नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। AB प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। भागवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को यह उपदेश दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कर्म की इसी अवधारणा से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करेंगे, जैसा कि हमें कर्म करते समय फल की इच्छा क्यों नहीं रखनी चाहिए, फल के इच्छा के साथ कर्म करने पर क्या परिणाम होगा, क्या कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जहां हमें कर्म से पहले फल की चिंता करनी चाहिए। कर्म हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हम हर पल कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, निस्वार्थ भाव से कार्य करना और परिणामों की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना। दोस्तों, फल की चिंता का अर्थ है किसी कार्य के परिणाम के बारे में अत्यधिक चिंतन करना। हम अक्सर अपने कार्यों के परिणामों को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि हम वर्तमान क्षण में जीना भूल जाते हैं। फल की चिंता हमें तनाव, चिंता और निराशा की ओर ले जाती है। तो आइए सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करता है, वे कभी तनाव में नहीं रहते, यानी उनका जीवन तनाव मुक्त रहता है और वे काम में अपना 100% दे पाते हैं। वही जो व्यक्ति कर्म करते समय फल की चिंता करते हैं, वे प्रायः तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान फल क्या होगा उसमें बट जाता है और वे अपना 100% किसी काम में नहीं दे पाते। यदि हर बार हम फल के बारे में सोचकर कार्य करेंगे तो हमारी ऊर्जा बट जाएगी और हमारा ध्यान अपने कार्यों से भटक सकता है। फल की चिंता करने से मनुष्य के जीवन में तनाव बढ़ता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके कार्यों का परिणाम उसके ही अनुरूप हो, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि परिणाम की चिंता छोड़कर यदि हम अपने कार्यों में मन लगाते हैं तो जीवन अत्यधिक सुखद और संतोषजनक बनता है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम अवश्य आता है, लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य को अपने कार्यों को सही भावना और पूरी निष्ठा से करनी चाहिए, लेकिन फल को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि फल की इच्छा करना गलत है, बल्कि इसका अर्थ है कि फल की चिंता में पड़कर कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। दोस्तों, कर्म प्रधान यह संदेश जितना आदि काल में प्रासंगिक था, उतना ही आज भी है। वर्तमान समय में भी कर्म की महानता बनी हुई है। आज के कंपटीशन वाले युग में लोग सिर्फ सफलता के पीछे भाग रहे हैं। लोग सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक दबाव महसूस करते हैं। इस दबाव के कारण लोग अक्सर फल की चिंता करने लगते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सफलता केवल बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे आंतरिक शांति और संतुष्टि से मिलती है। बहुत से लोग सिर्फ फल की इच्छा या परिणाम के सुखद सपने में लीन रहते हैं, परंतु उसके लिए पर्याप्त कर्म नहीं करते। ये तो बिल्ली और मछली की कहानी जैसी हो गई, जहां बिल्ली मछली को तो खाना चाहती है पर अपने पैर भी गीला नहीं करना चाहती, जबकि वास्तव में हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अंततः फल भी हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हमारा कर्म जैसा होगा, फल भी उसी से संबंधित मिलेगा। इसलिए हमें फल की चिंता न करके कर्म की चिंता करनी चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह सही है कि हमें फल की चिंता किए बिना निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, परंतु कोई कर्म करने के निर्णय लेने से पहले हमें उसके फल क्या होंगे यह अवश्य सोचना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि जो कर्म हम करने जा रहे हैं, इसके फल से किसी को हानि या नुकसान तो नहीं होगा।
हमें वे कर्म नहीं करना चाहिए जिसके परिणाम से मानवता, समाज या विश्व का विनाश हो। अर्थात हमारे कर्म और कर्म का फल दोनों उचित होना चाहिए। इस तरह हम सभी पक्षों पर विचार करें तो यह पाएंगे कि फल यानी परिणाम के संबंध में विश्लेषण करना उचित है, परंतु एक बार निर्णय लेने के बाद हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम का क्या है? अंततः हमारे कर्म ही निर्धारित करेंगे कि फल क्या होगा। इसलिए व्यर्थ रूप से फल की चिंता किए बिना अगर हम कर्म करेंगे तो सफलता की संभावना अधिक होगी। तो दोस्तों, हमें अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को समझना चाहिए और उसी के अनुसार हर एक कार्य ईमानदारी और निष्ठा से करनी चाहिए। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।